अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शहरियार शाहिद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कहानी है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर। कोई कह रहा है कि साजिश हुई है, मदाखलत नहीं हुई। कोई कह रहा है कि मदाखलत हुई है, साजिश नहीं हुई। और एक तरफ से NRO की गूंज भी सुनाई दे रही है। तो इन मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज मैंने अपने शो में दावत दी है सीनियर एंकर पर्सन उसामा गाजी साहब को। उसामा गाजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि आज पाकिस्तान का सयाह तरीन दिन है। मुजरिमों की इम्पोर्टेड सरकार के तरमीम शुदा नैब कानून ने एहतसाब ही को दफन कर दिया है। क्या आपको नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में होती तो इन तरामीम को रोक सकती थी? तरामीम की जहाँ तक बात है उसमें अगर देखें, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब आज अगर पार्लियामेंट में होते यानी कौमी असम्बली में होते तो इसको वो रोक सकते थे। ये ज़रूर था कि डिबेट जनरेट हो सकती थी, कंट्रोवर्सी ज़्यादा हो सकती थी, बात ज़्यादा कर सकते थे, लेकिन रोक नहीं सकते थे। बिल्कुल उस तरह जिस तरह आपने माजी में देखा कि जो आज हुकूमत में अपोजिशन में थे, इन्होंने कई दफ़ा रोकने की कोशिश की, हत्ता कि सेनेट में इनके पास मेजॉरिटी उस वक्त भी थी। लेकिन ये जो बिल फिर इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते थे, FATF का जिस तरह से बिल था, तो वो जॉइंट सेशन बुलाकर भी पास करवा लेते थे। तो अब चूँकि ये नैब वाला मामला था और इस पर सारे इकट्ठे थे और इस हुकूमत का, मौजूदा हुकूमत का इकट्ठे होना, यानी मुख्तलिफ जमातों का इकट्ठे होना, उसकी बुनियाद नैब थी, नैब केसेस थे। और आपने देखा दस्तगीर साहब ने क्या कहा कि हम तो आए इसलिए थे कि 100 अदालतें वरना बन जानी थी और हम सब ने डिस्क्वालीफाई हो जाना था, और ये सब दीगर जमातें भी। तो ये एक एजेंडा था, इसके तहत आए थे। तो इन्होंने बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरह से कुछ भी हो जाता तो इन्होंने ये हर सूरत करना था। जिस तरह आप देख रहे हैं कि माजी के बयान इनके वाज़ेह हैं कि जी नैब के होते मुल्क नहीं चल सकता। आज एहसन इकबाल साहब की आज देख ली स्टेटमेंट्स क्या हैं कि जी करप्शन इतनी पाकिस्तान में, इसके साथ भी तरक्की हो जाती है। तो वो इस एजेंडे के साथ आए थे, ये सोच समझ कर आए थे कि हमने हर सूरत, एक तो इलेक्शन के हवाले से कि इमरान खान साहब के लिए रास्ता रुकना है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला हो, चाहे ओवरसीज पाकिस्तान का, और दूसरा नैब, क्योंकि ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि किसी भी वक्त जनाब ये सारे करप्शन के केसेस जो हैं हमारे, ये हमें जेल तक पहुंचा दें, मजीद मसाइल हों। तो ये इन्होंने हर सूरत करवाना था। मेजॉरिटी इमरान खान के पास अब नहीं थी। ये ज़रूर था कि ताकत एक नज़र आनी थी इमरान खान साहब के बयानिए की। पार्लियामेंट में बात करना और बात होती है, वरना आप देख लिए सेनेट में भी आजकल ये बात कर होते हैं। इसमें मैं एक छोटी सी मिसाल देकर बात खत्म करूंगा कि आप देखें कि जब ये अदम इत्मीनान की सारी तहरीक कामयाब हुई तो उसमें सबसे ज़्यादा मशहूर तकरीर आज तक जिसका हवाला दिया जाता है, जिसके बाद अली मोहम्मद खान साहब जो तहरीक इंसाफ के MNA, वो एक और ही लेवल पर पहुंच गए कि हर जगह फिर उनकी तकरीर करवाना लाजमी हो गया। जितने भी उसके बाद जल्द से हुए, आप हर जगह देखिए, तो वो इतनी तकरीर हाईलाइट हुई कि वो एक शख्स वहां पर खड़ा था और सारे दूसरी तरफ थे, और किस तरह उसने वो एक तकरीर एक बारी था, शानदार एक बारी था, आज तक उसका हवाला दिया जाता है, वो एक कमाल तकरीर थी। तो ये जरूर था कि वहां पर बैठकर कौमी असम्बली में अगर जो वो एक्सपोज करते कि ये NRO 2 है, वहां पर इमरान खान साहब बात करते तो वो एक अलग ही बात होनी थी। लेकिन ये जरूर है कि इमरान खान साहब, जाहिर है कि उनकी एक अपनी सोच है, आज तक उनको सक्सेस जो मिली है वो उनकी सोच के तहत मिली है। तो वो समझते हैं कि ये कम से कम हम अगर जाएंगे तो लगेगा जी हम तो इनको मान रहे हैं, ये रजीम चेंज को हमने मान लिया, इसको एक आईनी और कानूनी मान लिया, तभी हम आज कौमी असम्बली में बैठे हैं। तो वो इस सारे प्रोसेस को एक डिसक्रेडिट करना चाहते थे। वो तो बहरहाल होगा कि जनाब कोई अपोजिशन ही नहीं थी, कुछ था ही नहीं। तो जिस तरह आप आज देखें राजा रियाज साहब और जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान जनाब ये हो रहा है कि जी वो इत्तेफाक नहीं हो सका, राजा रियाज नहीं मान रहे, अभी एक मजाक बना हुआ है, तो लोग उसको सीरियस नहीं ले रहे। तो लोगों का इस प्रोसेस से, इस निज़ाम से एतबार ही उठ गया हुआ है। तो उस लिहाज से इमरान खान साहब कम से कम इस सारे प्रोसेस को डिसक्रेडिट करने में जरूर कामयाब हुए हैं कि जी ये NRO 2 इन्होंने लेना था तो उन्होंने वैसे ही ले लिया। अच्छा उसामा गाजी साहब, शहबाज शरीफ का भी कुछ कहना है। उनका क्या कहना है मैं आपको बताता हूँ। उनका कहना ये है कि महंगाई पैदा करने वाले आज खुद महंगाई के नाम पर एहतजाजी ड्रामे कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इनके इस मज़ाहिका खेज बयान पर? शहबाज शरीफ साहब, अब देखें इनसे चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही। ये कहेंगे जी इमरान खान ने महंगाई की थी, ये अब नहीं, लोग ये नहीं सुनेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ये लोग महंगाई मुकाओ मार्च करते रहे, ये कहते रहे जी महंगाई हम खत्म करके दिखाएंगे, ये स्टेटमेंट्स देते रहे मिफ्ता इस्माइल से लेकर एहसन इकबाल और सब कि जी हमें पता है हमारे पास सबसे काबिल टीम है, सिवाय हमारे कोई मसाइल हल नहीं कर सकता। मिफ्ता इस्माइल कहते रहे जी 12 रुपये का मैं तो दूंगा यूनिट, 1 यूनिट 12 रुपये का बनता है भाई। ये देखिए 9 रुपए का हो गया, आप इसमें लाइन लॉसेज डाल दें, 3 रुपए के 12 रुपए हो गए, 30 लाइन लॉसेज है, 12 रुपए का, मैं तो यूनिट 12 रुपए का बेच रहा हूँ। इन्वेस्ट करें जनाब,
ये हफ्ता 10 दिन पहले रजीम चेंज से पहले कह रहे हैं कि जी आप इन्वेस्ट करें स्टॉक एक्सचेंज में, तबाही फेर दी। डॉलर जनाब देखिए हम किस तरह से नीचे लाएंगे, वो कहाँ से कहाँ चला गया, 214 पर पहुँच गया। तो ये आप कुछ भी कर रहे हैं, लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे। जब आपने कहा जी हम आएंगे तो महंगाई कम होगी, अब आप इमरान खान को जितना मर्जी ब्लेम देते रहें नहीं चलेगा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि अब लोग ये कंपेयर करेंगे, ये तो कहते थे हम आएंगे तो कम होगी, अब क्यों ज़्यादा हो रही है, और कहे जी हमें तो पता नहीं था, ये नहीं था। नहीं सुनेंगे, आपको सब पता था, आपने दावे किए, इन्हीं से सवाल किया जाएगा। और जो इनकी अगले 5 साल बारी आ सकती थी वो अब गई, क्योंकि ये जो आप सोच रहे हैं 1.5 साल की हम बारी लगा लेंगे, तो ये जितने अरसे की बारी लगाएंगे उतना ज़्यादा इनका वोट बैंक टूटेगा और महंगाई अब सारा कुछ जो है इनके सर पड़ेगा। जितना मर्जी ये बोल रहे हैं कि इमरान खान ने किया था, हमें ये करना पड़ गया, वो करना पड़ गया, हमें तो IMF का जनाब मुआहदा था, हम उसको पूरा करने में लगे हुए हैं, मुआहदा उसने किया था, भाई आप तोड़ दें ना, करें ना, उसने तोड़ा था आप तोड़ दें, आप भी कहेंगे हम इसके बगैर कुछ कर लेंगे। असल में ये जो इन्होंने बेचा था कि जी हम सऊदी अरब से ले आएंगे, कतर से ले आएंगे, फलां से ले आएंगे, ये होगा, फिर हम कर लेंगे IMF से ज़रा रीनिगोशिएट कर लेंगे। इसाक डार साहब कहते रहे, वो असल वो बनने की कोशिश कर रहे थे वज़ीर ख़जाना कि जी रीनिगोशिएट कर लेंगे, वो कुछ हुआ नहीं, तो अब बात नहीं बन रही, ये मसला है। और ये जितना मर्जी आप कहते रहे, लोग इस वक्त इतने ज़्यादा बददिल हो चुके हैं, दुखी हैं, गुस्से में हैं कि जितना मर्जी ये इश्तिहारात दे दे चैनल्स पर, जो मर्जी करें, लोग इनकी नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे। FATF पर सारी मेहनत जो है वो PTI के दौरे हुकूमत में की गई, मगर अब क्रेडिट मौजूदा हुकूमत बड़ी ही बेशर्मी के साथ जो है ना वो ले रही है। अब बात यह कि पीपल्स पार्टी तो ये तक कह रही है बिलावल भुट्टो की अनथक मेहनत से ये सब मुमकिन हो सकता है। सर क्या कहेंगे इस हवाले से आप? पीपल्स पार्टी जो मर्जी कह लें जी, बिलावल साहब जो मर्जी कह लें, हक़ाइक़ नहीं छुपाए जा सकते, तारीख नहीं छुपाई जा सकती। वो देखिए ना, आप सब लोग सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं कि हिना रब्बानी खर साहिबा जो आज कह रही थी कि जी क्रेडिट छोड़ें, ये रियासत का है, उस वक्त वो जा रहे थे बाइकआउट करके, उस वक्त जो तकरीरें हुई FATF को इन्होंने भरपूर कोशिश की, यानी वो कवानीन जिसकी वजह से आज पाकिस्तान निकलता नजर आ रहा है FATF की ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आ रहा है। इंशाल्लाह अक्टूबर में बड़ी उम्मीद है, अगर ये कोई मौजूदा हुकूमत ब्लंडर ना कर दे, जब उनका ऑन साइट आएगा डेलीगेशन देखने। तो ये सारा क्रेडिट आप कैसे ले सकते हैं? नून लीग के दौर में जनाब ये रिकमेंडेशन गई, केयर टेकर सेटअप में था पाकिस्तान 2018 में, उस वक्त पाकिस्तान ग्रे लिस्ट हुआ। अब इनके दौर में खुद हिना रब्बानी साहब ने कहा जी 4 साल बड़ी मेहनत की है जी रियासत ने, तो उस रियासत में क्या इमरान खान साहब हुकूमत हिस्सा नहीं थी क्या? और आपका क्रेडिट तो उल्टा है, आपने तो एड़ी चोटी का जोर लगाया किस तरह पाकिस्तान जनाब ब्लैक लिस्ट ही हो जाए, कि वो कवानीन में पास हो सके, पूरी जोर इन्होंने जोर लगा दिया। और जाकर क्या जी नैब की तरफ करें तो फिर हम करते हैं अपनी ज़ात, यानी जो अब इन्होंने किया जिसकी वजह से आए हैं। ये FATF से या इनको मुल्क से या कौम से अगर कुछ लेना देना होता तो ये कम से कम कहते हैं अच्छा सियासत होती रहेगी जनाब, इस पर हम आपको सपोर्ट करें, कुछ करें। उसके बाद तो मरीम साहबा पूरा बुलाकर सारी जमातों को ये कहती नहीं जी हमें देखना होगा, सजाएं देनी होंगी कि किस तरह ये पास हो गई है, किस तरह ये हो गया, हमारे कुछ लोग इधर उधर चले गए होंगे, ये नहीं छोड़ना, वो नहीं। तो इन्होंने तो पूरा एक एजेंडा बनाया हुआ था FATF हमने किसी सूरत कवानीन नहीं पास होने देने, चाहे पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाए। तो ये अब उलट बातें कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आजकल जो है साजिश और मदाखलत की गूंज फिर से सुनाई दे रही है, तो अब ये बताइएगा कि ये साजिश और मुदाखलत में डिफरेंस क्या है? मुझे फ़र्क बताइएगा सर इस हवाले से। आप किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं इस चीज़ को सर, साजिश और मुदाखलत? ये गूंज सुनाई देती रहेगी, साजिश मुदाखलत, ये इंटरप्रिटेशन सब अपनी करते रहेंगे। अब हकीकत ये है कि एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होता है, उसके बाद दूसरा इजलास होता है, खुली मुदाखलत माना जाता है। अब उसके बाद तो यही बात है कि इमरान खान साहब कहते हैं जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब एक आपका भी ओपिनियन हो सकता है, एक मेरा हो सकता है, एक अपोजिशन जमातों का है, एक इमरान खान साहब की जमात का है, एक हुकूमत जो मौजूदा है उसका हो सकता है। हर एक का अपना एक मौक़िफ़ हो सकता है, किसी साफ़ी का, किसी दानिश्वर का, DJI पे, सबका अपना अपना मौक़िफ़ है। लेकिन अब इसमें एक बात जो मानी जाएगी वो तो ये है कि पूरी चीज़ें हक़ाइक़ ओपन, क्या हुआ, किसने किससे मुलाकात की, किस एम्बेसी में जाकर, वो सब चीज़ें सामने आएंगी तो फिर लोग फैसला कर सकते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट कोई इस पर जुडिशल कमीशन में कोई चीज़ देती है तो वो फिर ज़ाहिर है उस पर एक ज़्यादा उसको ऑथेंटिसिटी मिल जाएगी, क्रेडिबिलिटी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। उस पर भी फिर बात होती रहेगी, लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, क्योंकि वो उस तरह तो नहीं है कि फ़ैसला है जो इम्प्लीमेंट होना है। और पहले हमारे जुडिशल कमीशंस की भी कोई तारीख इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ये ज़रूर होगा कि जनाब उसकी ऑथेंटिकेशन ज़्यादा होगी कि जी अब तो ये चीज़ें आ गई हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा एक्सपोज होंगे। अब ISPR ने कह दिया जी हमें भी कोई इतराज़ नहीं है, किसी भी तरह के फोरम पर ले जाएं, कमीशन बना दें, जुडिशल कमीशन बना दें, जो भी इमरान खान से भी चाहते हैं तो हुकूमत फिर बना दे, अगर इनको कोई खौफ नहीं है, कुछ नहीं है।
जहाँ तक आपने पूछा जी आप मेरी नज़र में क्या है, देखिए साजिश हो मुदाखलत हो, कुछ हुआ तो है ना इस मुल्क के साथ गलत, और इसी तनाजुर में हुआ है इस सारे चक्कर में, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं अगर ये सच हुआ, ये ख़त सच हुआ, ये सारा कुछ हुआ तो मैं जनाब इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा। तो पहले कहते थे ख़त ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, फिर बाद में माना ना, इन्होंने माना कि ये सब हुआ है, वो मुरासला या ख़त जिसको झुटलाते रहे कि झूठ बोल रहा है, वो फिर माना। दूसरा इजलास भी बतौर वज़ीर-ए-आज़म बुलाया शहबाज शरीफ ने, उसमें भी हुआ कि हाँ जी पहले ही नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास को हम इंडोर्स करते हैं, ये खुली मुदाखलत थी। पाकिस्तान के सफ़ीर ने भी उसको कहा कि जी बिल्कुल ये हुआ, बुलाकर ये बात कही गई, उसमें अदम एतमाद का जिक्र भी था, बार बार था। तो ये सब बातें हैं। तो साजिश मुदाखलत मेरे ख्याल से ये चीज़ सेकेंडरी है। बात यह है कि हमारे इंटरनल अफेयर्स में छेड़छाड़ हुई है। अब एक सहाफ़ी ने बड़ी अच्छी इसकी मिसाल दी कि देखें जब हमने कहा कि वो उसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन था, उसमें वो मुदाखलत थी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी में, तो उससे पहले साजिश तैयार हुई थी ना कि हमने जाना है, पाकिस्तान को बताना नहीं, पता ना चले, और ये इस तरह से जाकर फिर यहाँ पर एक लोकल शख्स को साथ मिलाया गया, कम से कम एक को, कि वो जाए और वो सारा चेक करे कि यही फैमिली है, ये सारा कुछ है। तो वो क्या था, वो साजिश थी, और उसके बाद फिर वो बाकायदा फोर्सेस भेज के मुदाखलत की गई। तो फिर लोग तो ये कहते हैं जी पहले साजिश होती है फिर उसके बाद मुदाखलत होती है, वो तो एक बिल्कुल क्लियर चीज़। साजिश तो छुप छुप कर होती है ना, उसको अमली जामा पहनाना वो मुदाखलत है। तो इस तरह वो कहते हैं ना जितने मुंह उतनी बात, तो हर एक अपना ख्याल है। सर आपको क्या लगता है ये जो IMF के मुआहदे में ताखीर हुई है, ये किसकी वजह से हुई है और इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? ताखीर की वजह देखें, एक तो ये है कि इन्होंने आते ही जिनको अब ये मुश्किल फैसले कह रहे हैं वो नहीं लिए और डिले करते रहे। अब इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्कुल जा चुका है, हमारी रेटिंग नेगेटिव हो गई है, स्टेट बैंक के ज़खायर नीचे जा रहे हैं। अब हाल ये आ गया कि पहले था जी $5 लाख आपने लेने हैं तो पहले बताना होगा, अब स्टेट बैंक कह रहे हैं जी $1 लाख भी आपको चाहिए तो आपने पहले बताना होगा। तो ये तो हाल हो गया। तो कॉन्फिडेंस एक तो नीचे गिर रहा है, एक्सपोर्ट्स हमारी अब नीचे जा रही हैं। तो जहाँ से आप डॉलर कमाते हैं, रेमिटेंसेस जो इमरान खान साहब ने शुरू किया, रोशन डिजिटल अकाउंट, उसमें देखें लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो ये सब वजूहात हैं जिसकी वजह से ये सारा नीचे जा रहा है। डॉलर में हमारी कमाई नीचे जा रही है, हमारा परसेप्शन नीचे जा रहा है। IMF के साथ अभी तक मामलात जो हैं वो नहीं हो रहे। तो ये सब वजूहात हैं कि IMF के साथ मुआहदा जो है वो ताख़ीर का शिकार है। इसमें इसके अलावा जो बहुत बड़ी वजूहात हैं वो ये कि जिनको ये मुश्किल फ़ैसले कह रहे हैं वो अभी तक इन्होंने मज़ीद नहीं लिए। मज़ीद से मुराद यह है कि आप देखते हैं पेट्रोल ने महंगा बहुत ज़्यादा कर दिया, बिजली का कह दिया, गैस का कह दिया सब। लेकिन अभी IMF की कुछ और शराइत हैं जो कह रहे हैं कि जी आपने टैक्सेस और इकट्ठे करने हैं, सैलड क्लास पर आप टैक्स बढ़ाएं। कुछ नहीं है अभी भी कई जगह पर आपने अभी जिस तरह हमने कहा था उस तरह टैक्स नहीं लगाया। फिर पेट्रोलियम लेवी और GST पेट्रोल पर वो भी लगाएं। अब कह रहे हैं जी 7.5 रुपये जुलाई से 1 जुलाई से लग जाएगा और 10 रुपये पेट्रोलियम लेवी लग जाएगी, 17.5 रुपये तब बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि किसी भी वक्त IMF मान जाएगा जब उसको ये एश्योरेंस देगा। लेकिन IMF ये चाह रहा है कि जी इमरान खान ने नहीं माना था, लिहाजा हम जब हो जाएगा तब मानेंगे। आप ये सारे टैक्सेस जब लगा देंगे तब हम आपकी किसी यकीन दहानी पर नहीं जाएंगे कि जी ये हम कर देंगे। सब जब आप कर चुके होंगे उसके बाद जनाब आगे किस्त मिलेगी, चूँकि सब चीज़ें फाइनल चुकी, हमने आपको बता दिया ये करना है। तो एक महंगाई का तूफ़ान है, जब तक वो जो बहुत बड़ा आ चुका है इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी मज़ीद जो शराइत IMF की जब आप मान लेंगे तो फिर वो मुआहदा उसी वक्त जनाब हो जाएगा। और ज़िम्मेदार की आपने बात की, तो ज़िम्मेदार तो जनाब ज़ाहिर है कि ये हुकूमत है। इनको पता था कि इमरान खान नहीं माना, आप अगर IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं तो उनकी आप सारी शराइत माने। इनका ख्याल था हमारे साथ बड़ी कोई नरमी हो जाएगी, हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं। सर मुल्की सियासत में एक बार फिर NRO की गूंज कैसे देख रहे हैं आप? देखिए नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस ये चूँकि मुशर्रफ दौर में हुआ और उसके बाद केसेस ख़त्म किए गए, तो अब इसलिए NRO हमारे यहाँ बड़ा एक मशहूर हो गया कि जी अपने केसेस ख़त्म करवाना, ये डील करना कि मुशर्रफ साहब को हम सदर बना देंगे, जनाब खुद आएंगे तो आप सदर होंगे, लेकिन हमें पहले ही हमारे केसेस ख़त्म किए जाएँ। तो वहाँ से NRO की इस्तिलाह चली। अब ये तो हो गया है, नैब गया, फारिग हो गया, अब किसी को पूछ नहीं सकता। और ऐसी ऐसी मिसालें हैं कि जनाब आप पर्टिकुलर लग रहा है कि जी ये इसलिए हुई है अमेंडमेंट के जी इससे मरीम बच जाएंगी, इससे जरदारी साहब बच जाएंगे, इससे शहबाज शरीफ बच जाएंगे। मिसाल के तौर पर एक बड़ी बात की, जनाब आप अरबों रुपए की करप्शन कर लें, अरबों रुपए की, सिर्फ आपने अपने नाम पे नहीं रखनी, बीवी बच्चों एसोसिएट किसी के भी नाम हो, बस आपने अपने नाम नहीं रखनी तो आपको नैब नहीं पूछ सकता।
तो अब बाकी क्या बचा, खत्म हो गई कहानी। तो इसलिए एनआरओ है और ख़ुद अपने आप को दिया, पहले तो मुशर्रफ से लिया था, ये तो उन्होंने खुद आकर हुकूमत में, और फिर खुद दस्तगीर साहब ने कहा जी हम तो आए इसलिए थे। इमरान खान साहब जो है कब तक लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकेंगे, आपको क्या लगता है सर? इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च, देखें एक तो ये है कि अब उनसे राब्ते हो रहे हैं, उनको बताया जा रहा है जी इलेक्शन की तरफ जाएगा, मामला जाएगा, लेकिन इमरान खान एतबार नहीं कर रहे, फिर भी वेट एंड सी की गेम है। हो सकता है जुलाई में वो कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर दें, क्योंकि वो नवंबर से पहले पहले चाहते हैं कि किसी तरह से इलेक्शंस वाला मामला हो जाए। तो अगर नवंबर से पहले कोई तारीख नहीं मिलती तब तक कि जनाब अक्टूबर में कोई इलेक्शन वाला मामला वाज़ेह तौर पर नजर आए, तो फिर मुझे लगता है कि जुलाई का वो टाइम होगा, उसमें शायद वो कोई अनाउंसमेंट दे दें। सर बस आखिरी सवाल आपसे करूँगा कि ऐसा क्या मौजूदा हुकूमत कर रही है कि डॉलर की परवाज़ जो है ऊपर ही जाती जा रही है, रुकी नहीं रही है? हुकूमत डॉलर के हवाले से चूँकि कुछ कर ही नहीं रही, ऐसा क्या कर रही है इसका जवाब है कि वो कुछ नहीं कर रही, और इसीलिए डॉलर जो है ऊपर से ऊपर जाता चला जा रहा है। जब मार्केट में नज़र आएगा, एक तो जाहिर है कि इस वक्त होर्डिंग जिसको हम कहते हैं, यानी डॉलर जो है वो मार्केट से गायब हो रहा है, उठाया जा रहा है, परसेप्शन ये है कि जनाब और ऊपर जाएगा, और हुकूमत के पास तो पैसे नहीं है, डॉलर्स नहीं है, वरना ये होता है स्टेट बैंक इंजेक्ट कर देता है कि अच्छा आप जो होर्डिंग कर रहा है उसका डॉलर एकदम नीचे चला जाएगा। स्टेट बैंक के पास कोई रकम ही नहीं रही, जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि पहले 5 लाख डॉलर आपको चाहिए, तो स्टेट बैंक कहता जी आप पहले से बताएं, अब 1 लाख डॉलर तक की लिमिट आ गई, ये हाल हो गया है। तो डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा है। फिर आप देखें कि हमारी एक्सपोर्ट्स का नज़र आ रहा है, जिससे हमने कमाना है, आप एक्सपोर्ट से कमाते हैं, आप रेमिटेंसेस से डॉलर आपके पास आते हैं, ये 2 तरीके मेनली डॉलर का जरिया हैं, तो वो दोनों आपको नीचे जाते नज़र आ रहे हैं। फिर रोशन डिजिटल अकाउंट की मैंने आपको मिसाल दी, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर परसेप्शन बहुत ज़्यादा है, अभी तक IMF से मामला तय नहीं हुए, फिर ये अब सिर्फ सोच है कि IMF से मामला तय होंगे, उसके बाद जनाब चीन भी कोई मदद कर देगा, उसके बाद सऊदी अरब भी कुछ कर देगा, दीगर ममालिक भी तब करेंगे, तो फिर ही है। तो वो तो जब होगा तब देखा जाएगा। अभी तक चूँकि कुछ नहीं हुआ, जो इन्होंने कहा था हम ये करके दिखा देंगे, तो उसमें नाकामी नज़र आ रही है, इसलिए स्पेकुलेटिव भी है, फिर कमाई भी नहीं है, डॉलर्स आ भी नहीं रहे, कोई हमारे अब नीचे जा रहे हैं, यानी डॉलर जब कम हो रहे हैं, आपके स्टेट बैंक के पास मुसलसल कम हो रहे हैं, तो एक चीज़ कम हो रही है तो उसकी वैल्यू तो बढ़ती चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा गाजी साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।